जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे 2 सत्संग, एक रिटन है और एक रिकॉर्डेड है। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग आपके लिए दी हो। तो पहले हम सत्संग शेयर करते हैं लिखा हुआ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कहते तो मेरी लाडली बेटी है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। तो आज मैं अपना यह तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वह हमारी सारी बातें सुन रही हैं। मेरे परिवार में गुरु जी आपको कोई नहीं मानता, सिर्फ मैं मानती हूँ। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना। शादी के बाद बहुत ही परेशान रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल समझ में नहीं आ रहा, रो रो कर काटे हैं और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैं अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय कर लिया था। फिर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये मैसेज कौन और क्यों आ रहे हैं। सच बताऊँ तो पहले मैंने गुरुजी को इग्नोर किया, वहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए ही है। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तेरे ऊपर शादी से पहले ही मंत्रियाँ की गई हैं, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जिन्होंने तेरे साथ किया है मैं उनको खुद देख लूँगा। तो अपना ख्याल रख, तू अपने बच्चों का ख्याल रख। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी मेरे परिवार का ख्याल रखना। गुरुजी ये मेरा नहीं, गुरुजी आपका परिवार है। जब से गुरुजी मैं आपकी शरण में आई हूँ थोड़ा अच्छा लगने लगा है। मेरा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। जो करेंगे वो करेंगे, गुरुजी ही करेंगे। जिन्होंने भी मेरे साथ किया बुरा, उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। शुक्राना शेयर करने में माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के शेयर किया था। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है, तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। कितना भी करूं उतना ही कम है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, लेकिन मैं किसी को ज़्यादा कहती नहीं हूँ, खुद अपना आप भी ध्यान नहीं रखती हूँ मैं। तो मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है क्योंकि मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ और वहाँ पे बहुत समझाना, बहुत बोलना पड़ता है। तो पहले से मैं बिल्कुल भी नहीं रही। लोग मुझे देखते भी हैं, कहते भी हैं आप पहले बहुत सुंदर थे, अब कैसे हो गए हो। हाँ संगत जी, मैं हो गई हूँ, फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए गुरुजी मुझे कहते हैं तू अपनी सुंदरता का ध्यान रखा कर, बालों का ध्यान रखा कर, खूब ध्यान रखा कर। और मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं। अपनी बेटियों का कोई उन्हें बाबा कहता है तो हर ग्रुप में सबका ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा 5 ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरा ये है 5 तारीख का, 5 नवंबर का, ये कि संगत जी हम ना सुबह शाम माता वैष्णो देवी की आरती देखते हैं। जैसे सब लोग भी अपने घर में सुबह शाम भगवान के चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, जो भी उनसे उनको सही लगता है। कोई लोग फ़ोन में चलाते हैं। तो हम जैसे आरती लगाते हैं ना सुबह, मैंने भी जैसे टीवी खोला था सुबह अपने लिए वैष्णो देवी की आरती लगाने के लिए। तो वैष्णो देवी की आरती लगाऊंगी, अब जाके करूँगी, क्लिक कब करूँगी। तो करते करते मैं काम में लगी रही और मैं वो भूल गई।
तो जैसे यूट्यूब चला रखा था, यूट्यूब में जैसे अपना बढ़ते रहते ना अपना, तो मैं टीवी पे ना गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ, तो वो सब सुन लेते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे यदि तुम किसी को जैसे आप जानते हैं कि बॉक्सेस में अलग अलग एडवर्टाइज होते हैं, अलग अलग होते हैं, गाने होते हैं, भजन होते हैं, कि कथा होती है, सब कुछ होता है, मंत्र जाप होता है। तो जैसे चला रही थी ना मम्मी, तो मम्मी ने टीवी चलाकर छोड़ दिया, यूट्यूब लगाकर छोड़ दिया, तो उसमें ना गुरुजी का मंत्र जाप आया। और वैसे तो यदि चलेंगे तो 2-3 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट ही चल पाता है, लेकिन आज सुबह जब वो मंत्र जाप चल रहा था ना, तो वो अपना आप ही चल रहा था, लगभग 5 से 7-8 मिनट अपना आप चलता ही रहा, चलता रहा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने भी उसको रोका नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, मैं भी सुन रही थी, देखी अपना आप ही चल रहा है। मैं टाइम भी देख रही थी कितनी देर हो गई चल रही, कितनी देर नहीं होगी। 8 मिनट तो मैंने पूरी, मतलब आप 5 मिनट तो मैंने पूरा देखा टाइम से, और उससे पहले से वो चल रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा आपने तो खुद से ही अपना आप ही सत्संग कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन मुझे अलग लगा, इसलिए मेरे को शेयर करा। तो गुरु जी कब कहाँ किस तरह से अपनी महिमा कर देते हैं हम नहीं जानते हैं। अपनी कृपा सब पे बनाए रखना गुरुपा, अपनी संगत को प्यार देना और बस प्यार ही देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं सुबह को ऑफिस जाती हूँ तो मैं लेट होने लगी, कुछ मेरी तबीयत तब ढीली नहीं होने लगी, क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी काम हो नहीं पा रहा है। और ऊपर से मुझे अपने घर में ही रहते ना डर लगता है। डर इस बात का है कि मेरी बड़ी बहन, जैसे मैं आपको पहले ही सत्संग में मैंने शेयर किया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो उनके डर से वो चलते फिरते मुझे आते हैं तो फेस देखते रहेंगे कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। तो मुझे वो देखना करना अच्छा लगता है। मैं घुटन में रहना पसंद नहीं करती, ना मैं किसी को घुटन में रखना पसंद करती हूँ। तो वो इस डर से मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। मैं देखती रहती हूँ, उठ तो नहीं गई, मैं देखती नहीं इधर उधर तो नहीं बैठी, तो मैं धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। और ऐसी मेरी दूसरी बहन है, उसको भी वो बहुत फास्ट काम करती है और हंसती रहती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे गुरुपा कहते हैं वशीकरण किया हुआ है, वो बहुत स्लो स्लो काम करती है। मुझे उसके नेचर पे ना बहुत गुस्सा आता है। जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने बताया कि वशीकरण करा कर, और वो है कुछ तो है गलत। पिछले 1 साल से वो ऐसे कर रही है, 12 बजे के बाद नहा कर आती है, फिर पूजा करती है, 2-2:30 बजे तक वो पूजा करती है। पड़ोसी भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है मुझसे नहीं हो पाता, मैं खुद परेशान हो जाती है। और इंसान के अंदर ना डिप्रेशन आ ही जाता है। उसका रंग काला पड़ा हुआ है, बाल उसके सारे हल्के हो गए हैं, बहुत झड़ रहे हैं, वाइट हो गए हैं। वो ऐसे कभी भी नहीं थे। उसे देख के ना मुझे दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। और रंग उसका बिल्कुल साफ था, मोटा मोटा सा, ताज़ा ताज़ा सा, सबको पसंद आता था। अब वो बहुत कमज़ोर हो गई, तो ये देख के मुझे बुरा लगता है। तो उसका भी डर रहता है, लगता है मुझे कि गुस्सा ना करे, देखे ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ध्यान रखिए गुरुपा। तो मैं है ना मतलब डर लगता है। तो मैं जो बोल रही थी कि मैं ऑफिस जाते ही गुरु जी को फिर बोलते जाते, गुरुपा मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं, प्लीज़ मैं टाइम से पहले अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं टाइम से पहले पहुंच गई। जब मैं देख रहा कि यहाँ 10:15 तो घर पे ही हो गए, मतलब ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लेकिन टाइम से पहले पहुंच गई थी, 10:30 से पहले ही हो गया था काम अपना, पहुंच गई थी टाइम पर अपने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तब तब बार शुक्राना गुरु जी। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और बस यही एक बात मुझे कहनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे 2 सत्संग जो आपके साथ शेयर किए हैं। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कह रही हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए थे अदर प्लेटफॉर्म पर। वहाँ अभी तक मुझे उन सत्संग का कोई भी वहाँ से कुछ नहीं मिला है कि वो शेयर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं।
तो संगत जी, आज मैं सरिता आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर करेंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2023 में जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरा ना गुरुजी से कनेक्शन तो बहुत पहले था। मैं जहाँ भी गुरुजी की फ़ोटो देखती थी तो मुझे लगता था कि ये कौन है। मेरे मन में ना एक क्यूरोसिटी रहती थी जानने की कि ये कौन है कौन है। फिर संगत जी धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये ऐसे गुरुजी हैं, बड़े मंदिर हैं और सब समझ में आया। बट संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हम रहते हैं मुंबई में, और मेरी और फैमिली इन लॉज जो हैं वो कानपुर में रहती हैं। संगत जी, हम यहाँ रह रहे हैं 8-10 सालों से और बहुत अच्छा हमारा मतलब चल रहा है सब कुछ। बस बीच में ना अभी संगत जी बहुत कुछ बिगड़ने लग संगत जी, हमें नहीं समझ आ रहा था। मेरे बच्चे भी बीमार रहने लग गए थे। मतलब वीक में 1 टाइम तो कोई ना कोई बीमार हो ही जाता था। और इस चीज़ का ना संगत जी मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर संगत जी, मैं एक दिन अपना ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे गुरुजी महाराज का एक जो है मुझे मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि वो आंटी तेरे घर को नज़र लगाती है, उसको अपने घर मत आने दिया कर, उसकी बुरी नज़र तेरे घर को जला के राख कर देगी। तो संगत जी, मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे, मतलब ये कैसा मैसेज है गुरु का। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने ना बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा है जिसकी नज़र मेरे घर पे लगती है। फिर संगत जी मैंने ना ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी दिन तक मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा कौन मेरे घर पे आता है और जिसकी नज़र लगती है और जिसके कारण जो है ये सब होता है। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके भी बिज़नेस में लॉस होने लग गए। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसा तो हमारा कोई अड़ोस पड़ोस में है नहीं, क्योंकि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पे मतलब ही नहीं है किसी से कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन का। और उसके बाद संगत जी मेरे माइंड में आया, मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर हमारे घर आती है, मतलब आती रहती है, मंथ में 2-3 बार आ जाती है, बिना ही रीज़न वो आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, आ गई, मन नहीं लग रहा इसलिए। बट संगत जी, जब मैंने फ़ील किया कि जब वो हमारे घर आती है उसके नेक्स्ट डे ही हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये मैंने गुरुपा के मैसेज के बाद फ़ील करना शुरू किया। नेक्स्ट डे से मेरे घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 5-6 बार मैंने ये चीज़ फ़ील करी। एक बार वो आई थी तो मेरा जो बच्चा था बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, खेल रहा था। तो जस्ट उसने ऐसे उसको देख रही थी वो, और देखते बोली कितना शैतान है, कैसे, कितना अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट डे संगत जी मेरे बेटे को फीवर आ गया। एक चांस मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद संगत जी मैं उस टाइम भी मैं इतना मैंने गौर नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड का जो है बिज़नेस अच्छा चलने लग गया था, तो मैं, जैसे होता है ना एक्साइटमेंट में फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो मैंने भी अपनी फ्रेंड को बताया कि यार इनके तो बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है और हमें इतने का प्रॉफिट हो रहा है। संगत जी उसके नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड को लॉस होना शुरू हो गया, मतलब कस्टमर्स आते ही नहीं थे। फिर संगत जी हमने ना ऐसा काफ़ी टाइम तक फ़ील किया। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं चल रहा है, कैसे क्या करें। फिर संगत जी मेरे माइंड में आया गुरुपा का मैसेज कि वो जो लेडी है वो मेरे घर पे आके मेरे हर चीज़ पे ऐसी नज़र डालती थी, ऐसा वो करती थी कि वो चीज़ वहीं पे रुक जाती थी। वो कहते हैं ना, नज़र पत्थर को पाड़ देती है। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ। उसकी नज़र इतनी बुरी नज़र थी तो मेरे घर में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आने लग गई, उसकी नज़र ही ख़राब थी। फिर संगत जी धीरे धीरे मैंने उसके साथ ना कम करना शुरू किया, बातचीत करना। और फिर एक दिन संगत जी जब हद हो गई, मैंने उसको मना ही कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है आपस में बोलचाल का, मत बेशक से मेरे घर मत आया कर संगत जी, जहाँ मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड को लॉस हो रहा है, उसकी इतनी गंदी नज़र। संगत जी इन बातों को 2 मंथ हो चुके हैं। फिर उसके बाद जब से उसने हमारे घर आना बंद किया है संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरु महाराज की कृपा से हमारा सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। और मैंने वहाँ से एक सबक लिया संगत जी कि अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका बिज़नेस है चाहे कुछ भी है। मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु महाराज ने मुझे मना किया है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।